एक हार और इंग्लैंड ने खत्म किया बैच बॉल। डरी हुई इंग्लैंड ने लॉस्ट टेस्ट के लिए बदल दिया अपना मास्टर प्लान। यार इंग्लैंड टीम और बैच बॉल जबरदस्त ये नाम और ये चर्चाओं का विषय बना रहता है। जब भी इंग्लिश सरजमी पर कोई भी टीम श्रृंखला खेलने आती है, खासकर टेस्ट फॉर्मेट, तो बैच बॉल के नाम से डराया जाता है, विपक्षी टीम को सहमाया जाता है, धमकाया जाता है। और जब हमारे युवा खिलाड़ी भी आए तो सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं बैच बॉल की हो रही थी। बताया जा रहा था कि यार बैच बॉल इन युवाओं को उड़ा देगा, तहस नहस कर देगा, कुछ का करियर अंत हो जाएगा और शुभमन गिल कप्तानी छोड़ देगा। पहला टेस्ट मुकाबला जब बैच बॉल ने ऐतिहासिक रन चेज करके दिखाया, जब बैच बॉल ने असंभव को संभव करके दिखाया, जब डकेट ने लगभग 150 रनों की पारी खेल डाली, तो सबको यही प्रतीत हुआ कि हाँ सचमुच बैच बॉल है, सचमुच ये रन चेज करना जानते हैं, सचमुच ये चौथी पारी में जब बल्लेबाजी करते हैं तो पिच उतना मैटर नहीं करती है, जिस कारण से भाई साहब ये बैच बॉल सफल है। क्योंकि 5वें दिन बल्लेबाजी करना टेस्ट क्रिकेट में बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आप अटैकिंग इंस्टिंक्ट पर बल्लेबाजी करोगे तो बैच बॉल ने दिखाया कि आप 5वें दिन भी स्कोर कर सकते हो और बड़ा स्कोर कर सकते हो। फिर जब वो हार आई भारतीय टीम को तो वो आहत हुई, क्योंकि जीता हुआ मुकाबला वो हारे थे। और बर्मिंघम टेस्ट में बात करूं, यहां पर एजबेस्टन में भाई साहब किला फतह कर डाला इन युवाओं ने। बैच बॉल को ध्वस्त कर दिया, धाराशायी कर दिया, परास्त कर दिया, इतिहास रच दिया। जो बड़े बड़े हमारे दिग्गज नहीं कर पाए थे 8 टेस्ट मुकाबलों में, वो 9वें टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल की युवा टीम ने कर डाला एजबेस्टन का किला फतह। और वहीं पर बैच बॉल ध्वस्त हो गया, क्योंकि ये यहां पर तो रन चेज के माहिर थे, लेकिन इस साधारण सी पिच पर, इस रोड जैसी पिच पर जब भारतीय गेंदबाजों ने उनको पस्त किया, जब उनके बल्लेबाजों के पोल खोले, तो बैच बॉल भाई साहब अपना काम तमाम करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड्स टेस्ट की। उसकी तैयारियां पुरजोर हो रही हैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और ये जो ब्रेडन मैकुलम स्टोक्स वाली ये इंग्लिश टीम है, वो लॉर्ड्स टेस्ट में बैच बॉल को समाप्त करके पुराने इंग्लिश ढर्रे पर आ रही है। जब पहले इंग्लैंड सरजमी पर मुकाबले हुआ करते थे, वहां जब विदेशी जब खिलाड़ी आते थे, मतलब इंग्लैंड से बाहर, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में खेलने आते थे, तो एक चैलेंजिंग कंडीशन हुआ करता था कि भाई स्विंग वाली पिच मिलेगी, ग्रास ऑन द टॉप होगा, अधिक से अधिक स्विंग मिलेगा और वहां पर रन बनाना मुश्किल होगा, गेंदबाजों की तूती बोलेगी। लेकिन जब से बैच बॉल आया, उसने ये सारे चीजें खत्म कर दी हैं। सिर्फ और सिर्फ रन स्कोरिंग होता है और रन स्कोरिंग के जरिए ही वो विपक्षी टीम को मात देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम उसमें भारी पड़ गई, जब भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पे 600, 700 बनाने का मादा दिखा दिया, तो इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। मास्टर प्लान बदल चुका है और लॉस्ट टेस्ट में पुराने ढर्रे पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आते हुए इस वजह से दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब इनके पास अब जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं, इनका सबसे विध्वंसक हथियार। फिर अगर हम बात करें तो गस एटिक्सन ये भी फिट हो चुके हैं, जबरदस्त लाई लेंथ इनका रहता है, कुछ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। 12 मुकाबलों में इस खिलाड़ी के 50+ विकेट हैं, औसत 22 का है। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक जबरदस्त हथियार है, इनकी भी वापसी हो रही है। उसके अलावा इनके पास क्रिस ओक्स रहेंगे। तो ये 3 घातक तेज गेंदबाज जब इनके स्क्वाड में आए हैं, तो अब ये गेंदबाजों वाली पिच पर खेलना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भाई साहब ये अपने खिलाड़ियों के लिए गड्ढा भी खोद रहे हैं। वो क्यों, इसको हम समझाएंगे। लेकिन ये बात मैं बताऊं तो मैकुलम ने, भाई साहब जो पिच क्यूरेटर हैं लॉर्ड्स के हैं, उनको ये बताया कि हमें ग्रीनरी चाहिए, हमें पुरानी इंग्लिश वाली पिच चाहिए, जैसे WTC फाइनल में इस बार देखा गया था, जहां पर 3 दिनों में मुकाबला समाप्त हो गया था। वैसा कुछ पिच चाहिए जहां पर रन बनाना बहुत कठिन हो जाए और गेंदबाजों के मुफीद हो। मगर शायद मैकुलम ये भूल गए हैं कि इनके जो खिलाड़ी हैं, इन पर तो भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में भी भारी पड़ गए, लेकिन टेक्निक वाइज भी भारी पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो रूट को छोड़ दें तो टेक्निकल सॉलिड बल्लेबाज इनके पास एक भी नहीं है, जो कि ग्रीनरी टॉप पर जमकर खेल पाए, जो कि कठिन स्थितियों को डका पाए और बुमराह जैसे गेंदबाजों का सामना कर पाए। तो आपके पास आर्चर होंगे, लेकिन आर्चर बड़े दिनों बाद वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लय होगा, वो पैनापन होगा कि नहीं होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन हमारा बुमराह भी आएगा। बुमराह ऐसी पिचों पर घातक ही नहीं, अनप्लेएबल रहते हैं भाई। वो चाहे डकेट हो, क्रॉली हो,
या मैं बात करूं पोप हो, इनको तो वो उखाड़ फेंकेंगे शुरुआती 1 घंटे में, ये भी तय होगा। हर एक गेंद एक इवेंट की तरह आएगी इनके बल्लेबाजों के लिए। फिर वहीं पर मैं बात करूं तो आकाशदीप भी स्विंग के महारथी दिख रहे हैं। नए बॉल से भाई साहब जिस तरीके से आकाशदीप ने पिछले एक पाटा डेक पर रोड से पिच पर स्विंग अर्जित किया था, तो सोचिए ग्रीनरी टॉप ऑफ आकाशदीप को देंगे तो क्या कहर बर पाएंगे। और सिराज की भी वही काबिलियत है, कटर्स जिस तरीके से फेंकते हैं वो उनका खास है, और जो बाहर जाती हुई गेंदें होती हैं वो खतरनाक होती हैं सिराज की। तो हमारे पास तो 3 लीडल हथियार है। वहीं इनकी तुलनात्मक दृष्टि में अगर मैं बात करूं तो गस एटिक्सन ये भी 6-7 महीने बाद वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद, तो किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, क्या रहेगा इनकी गेंदबाजी में धार, ये सारे सवाल वही जोफ्रा आर्चर के साथ भी है। पिछले मुकाबले में जोफ्रा आर्चर स्क्वाड में आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड में रहे, खेले नहीं। अब लॉर्ड्स में खेलना उनका तय है क्योंकि ग्रीनरी टॉप मांगा गया, मगर वही पैनापन वही धार नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल रहेगा। आपको पता है गेंदबाज सर्जरी के बाद वही गेंदबाज रह नहीं जाता है। लेकिन यही बात है कि आप बैट बॉल देख चुके हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम बैट बॉल पर रनों बनाने के मामले में भारी पड़ रही थी, दूसरे में तो पूरी तरीके से भारी पड़े, तो अब उन्होंने मास्टर प्लान चेंज कर लिया है। ग्रीनरी टॉप की मांग कर दी गई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि लॉर्ड्स मुकाबला जो कि WTC फाइनल के तर्ज पर पिच बनाया जाएगा, वहां पर कौन बेहतर बल्लेबाज दिखेगा, कौन टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज दिखेगा, कौन स्विंग को नेगोशिएट करता हुआ दिखेगा, और किसकी गेंदबाजी किसके ऊपर कितनी भारी पड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन बैट बॉल ने ये जो मांग किया है, जो मास्टर प्लान बदला है, वो अपने आप के लिए गड्ढा भी खोद डाला है। आप अपना राय जरूर साझा करिएगा, हम आपका भी राय जानना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।